हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मैं वेलकम करता हूं एक नए वीडियो पर। आज हम लोग क्लास करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसका इक्वेशन बनाएंगे और फिर कह रहा है कि उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। तो उसी को देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है क्या, तो एनसीईआरटी का बुक है, इसी में से पढ़ाया जा रहा है। तो देख, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले लिखिएगा माना, लेट। सबसे पहले लिख लीजिएगा माना आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु इक्वल टू एक्स। अब पुत्री की आयु, पुत्री की आयु इक्वल टू मान लीजिए वाई। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है आपसे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी, तो आफ्ताब की आयु 7 साल पहले, 7 साल पहले छोटा ही तो होगा, तो 7 साल पहले यानी कि -7 कर देंगे। इसी तरह से पुत्री की आयु, पुत्री की आयु इक्वल टू y-7 कर देंगे। अब लिखेंगे, कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता जो था, ये पिता x-7 जो था, अपनी पुत्री से कितना था, 7 गुना ये था। तो 7 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे y-7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x-7 इज इक्वल टू 7y -49। अब इसको उठा के इधर कर लेंगे, x-7y -7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो x-7y और ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 49 में से 42, तो ये 49 में से 7, तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका बन गया फर्स्ट। तो इस तरह से आपने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब दूसरा इक्वेशन हम देखेंगे। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट बन गया ना, अब इसी से आपको सॉल्व करते जाना है कि y का वैल्यू रखते जाना है, तो आपको कई ठो टेबल बनेगा। अब देखेंगे हम दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसमें कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए इधर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। बाद का मतलब हो गया आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी। अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो x इस समय है, 3 वर्ष बाद x+3। इसी तरह से पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो ये हो जाएगा y+3। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार की जगह पे। तो कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का, ये पिता जो है कह रहा है कि मैं 3 गुना रह जाऊंगा, ये 3 गुना है। तो 3 से आप क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए y+3। तो ये हो जाएगा आपका x+3 इज इक्वल टू 3y+9। इधर कर लीजिए x-3y प्लस 3 प्लस -9 इज इक्वल टू 0। तो x-3y और -6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने दो इक्वेशन बना लिया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो आपको पहले वाले इक्वेशन से क्या करना है, तो आपको रीअरेंज थोड़ा सा करना है। देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे। तो देखिए 7y को आगे लेके चले जाइए, तो 7y आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x+42 हो जाएगा। तो y इक्वल टू लिख लीजिएगा x+42/7। यहां पे देखेंगे हम लोग आगे, तो ये अब क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू x/7 प्लस 42/7, दोनों को अलग अलग ले लेंगे।
तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा x/7 + 6, 7 6 के 42, तो 6 लिख लीजिएगा। अब x का ऐसा वैल्यू रखिएगा ना जो 7 से कट जाए, तो लिख लीजिए x इक्वल टू 7 लेने पर तो x इक्वल टू 7 लिए हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7/7 प्लस 6, 7 1 जा 7, 1 + 6 इक्वल टू 7 मिल जाएगा। इसी तरह से लिखिएगा आगे भी, इसी तरह से 7 मान लीजिएगा, फिर -7 मान लीजिएगा, फिर 14 मान लीजिएगा, तो इस तरह से आपको एक टेबल मिल जाएगा। यानी कि y इक्वल टू फिर लिखेंगे x इक्वल टू -7 लेने पर, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा -7/7 प्लस 6, काट देंगे तो -1 + 6 इक्वल टू -5 मिल जाएगा। दो ही वैल्यू से आपका एक ग्राफ बन सकता है, लाइन बनाना है तो एक ग्राफ बन सकता है, लेकिन कम से कम 3 वैल्यू ले लेना चाहिए। तो फिर हम लिखेंगे x इक्वल टू 14 लेने पर, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/2 + 7, यानी कि ये कितना आ गया 7 + 7, तो ये आ गया आपका 14, यानी 14 लेने पे 14 आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक टेबल मिल जाएगा, टेबल बना लीजिएगा सिंपली इस तरह से, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। x क्या लिए हैं आप, तो x आप 7 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी 7 आ रहा है। x आप -7 लिए हैं तो y का वैल्यू 5 आ रहा है। x आप 7 लिए हैं तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी 14 लिए हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका भी वैल्यू 14 आ रहा है। एक मिनट, 14 नहीं आ रहा है, ये 7 है, यहाँ पे 7 2 जा 14, तो 7 2 9 आ रहा है, तो 9 आ जाएगा है। यानी कि -14 लेने पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 14 लेने पे तो ये कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है, तो इस तरह से 9 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी एक टेबल बन गया, सेम टू सेम इसके लिए भी उसी तरह से टेबल बनाएंगे और 2 टेबल बना करके आप ग्राफ खींच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ खींच के हम बता नहीं सकते, तो आप ग्राफ खींच लीजिएगा और इस तरह से इक्वेशन बना लीजिएगा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले माना, 3 माना, एक बल्ले का मूल्य बराबर 1, और बल्ले के बाद क्या है, तो बल्ले तथा गेंद, एक गेंद का मूल्य बराबर y। इस तरह से हम मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखेंगे तो कह रहे 3 बल्ले खरीदे, 3 बल्ले का मतलब हो गया एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x और प्लस कितनी गेंदें खरीदी, तो 6 गेंदें खरीदी, एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का मूल्य 6y इज इक्वल टू कुल कितना पैसा लगा 3900, इतना लग गया। ये इक्वेशन 1 बन गया। सिंपली आपको बस इक्वेशन बनाना है। फिर कह रहा है तथा इसी प्रकार 3 गेंदें, बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला यानी कि एक बल्ला खरीदा, तो यानी कि x रुपया लगा होगा, और फिर 3 गेंदें खरीदा तो 3y रुपया लगा होगा, और कुल मिलाकर के कितना पैसा खर्च हो गया उसका, तो 1300 खर्च हो गया, 1300। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3x, y इक्वल टू 3900 माइनस 3x/6, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। y का वैल्यू, अब x का वैल्यू ऐसा रखिएगा जिसको डिवाइड करने पर पूरा का पूरा कट जाए। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे y 3y इक्वल टू 1300 माइनस x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1300 माइनस x/3। अब इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा, x का वैल्यू रखते जाइएगा, y का वैल्यू मिलता जाएगा और आपका ग्राफ सिंपली बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन बन जाएगा तो ग्राफ बनाना एकदम आसान होता है। आइए, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया और 1 केजी अंगूर
का मूल्य बराबर y रुपया है। मान लीजिए ऐसे मान लिया आपने। अब क्या है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, प्रश्नानुसार की जगह पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। 2 केजी सेब खरीदा है, 1 केजी का x रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा 2x रुपया हो जाएगा। अब फिर कह रहा है 1 केजी अंगूर खरीदा, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y, अंगूर कितना उसको देना पड़ा, तो इसको देना पड़ा है 160 रुपया, 160 रुपीज। अब लिखेंगे y इक्वल टू 160 माइनस 2x। इससे एक ग्राफ बना लेंगे आप, सिंपली ग्राफ बना करके उससे इससे x और y के तीन तीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उससे एक ग्राफ बन जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है क्या कि बाद में उसने 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 4 केजी, 1 केजी का दाम कितना है तो x रुपया है, तो 4 केजी का दाम कितना हो जाएगा 4x। और फिर कह रहा है कि 2 केजी अंगूर, 2 केजी, 1 केजी का y है तो 2 केजी का तो 2y इज इक्वल टू कितना लगेगा उसका पैसा 300 रुपया लगेगा। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड है। इसको सॉल्व करेंगे तो दो कॉमन ले लीजिएगा पहले, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 300, 2 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 से 1 कर जाएगा 150 बार में, और ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यार दोनों देखिए, दोनों में y का वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड हो गया, y का वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड हो गया। अब जब y का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा ना, इसी से आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके दिखा दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। देखिए इक्वेशन, इसमें y का वैल्यू क्या मिला हुआ है तो लिख लीजिए y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x मिला हुआ है। और इसमें क्या मिला हुआ है आपको y का वैल्यू, यहाँ पे देखेंगे तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x मिला हुआ है। तो अब आपको क्या करना है टेबल बनाना है। तो सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे इसके लिए। तो टेबल कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए x का वैल्यू कुछ मान लीजिएगा, कुछ बड़ा मानिएगा तो आप मान लीजिएगा ना 70 मान लीजिएगा, 70 80 90 इसी तरह से मानिएगा। तो अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका तो 160 माइनस 2 गुणे मल्टीप्लाई 70, तो ये आपको मिल जाएगा 160 माइनस 140 इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। फिर x का वैल्यू आप ना 80 मान लीजिएगा, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 8 गुनी 16, 160 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। बस दो ही वैल्यू रखिएगा, तीन भी निकाल सकते हैं हम दो ही वैल्यू रख रहे हैं। तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे x, ये हो जाएगा y, और ये दो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप तो 70 आपका वैल्यू लिखे हैं तो 20 आया है, और यहाँ पे क्या आप लिखे हैं तो यहाँ पे आप 80 लिखे हैं तो यहाँ पे आपको 0 मिला हुआ है, यानी कि a 70/20, 70, 20 और b इसको मानेंगे पॉइंट है 80, 0। अब ये ग्राफ पे आपको इसको डिनोट कर देना है, 10 20 30 का पॉइंट ले लीजिएगा और इसको ग्राफ पर ही डिनोट करना है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि आप ग्राफ पे इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ जब पढ़ेंगे आप तो ग्राफ पे आपको डिनोट करना बताया जाएगा ये। फिर यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करना है आपको। x इक्वल टू आप यहाँ पे भी क्या ले लीजिए ना 50 ले लीजिए, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। फिर x इज इक्वल टू आप ना क्या ले लीजिए ना 60 ले लीजिए, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा तो देखिए 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 6 दूनी 12, 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब देखिए इसको ना टेबल बना लीजिएगा आप इस तरह से सिंपली। तो टेबल बनाएंगे तो आपको दो वैल्यू लिया है तो x और ये मिल गया y। अब इसमें क्या करेंगे ना x का वैल्यू क्या है आपका तो x का वैल्यू आपने 50 लिया है तो y का वैल्यू भी 50 आया है, x का वैल्यू 60 लिया है तो y का वैल्यू 30 आया है। तो इस तरह से आप ये दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये b हो गया है, c लिखिएगा c आप 50, 50 और d आप लिखेंगे d 60, 30। x को पहले लिखा जाता है y को बाद में लिखा जाता है, इतना याद रखिएगा ये। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा ग्राफ बना करके यहाँ पे रफली डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको इस तरह से खींच लेना है और इस तरह से ग्राफ को खींच लेना है। ग्राफ खींचने के बाद आपको क्या करना है ना कि इस पे पॉइंट ग्राफ में दिया रहता है खाना खाना, तो इस पे आप लिख लीजिएगा 10 20 30 ऐसे, इस पे लिख लीजिएगा 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे ऊपर तक लिख लीजिए 80 90 100 जहाँ तक जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, आगे तक जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से इस पे सब माइनस में रहेगा। अब देखिए पहला ए वाला 70 और 20 है, तो पहला वाला 70 है यानी कि 70 यहाँ तक जाएंगे और 20 यानी कि यहाँ तक जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा हमको ए। दूसरा क्या है 80 और 0 है, तो 80 यानी कि इसके आगे जाना पड़ेगा हमको 80 यानी कि यहाँ पे 80 और 0 यानी कि यही पॉइंट मिलेगा। अब ये दोनों मिला करके एक लाइन इस तरह से सीधे आप खींच सकते हैं इस तरह से। तो ये किसके लिए हो जाएगा, एक पहले वाले के लिए आपको मिल जाएगा ए और यहाँ पे मिलेगा आपको बी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सी वाला देखेंगे 50-50 है, तो 50 और 50 यहाँ पे मिल जाएगा, 50-50 यहीं पे कहीं पे मिलेगा। और फिर देखेंगे 60 और 30 है, तो 60 और 30, 60 और 30 यानी कि यहाँ पे मिलेगा। हमको लग रहा है ये लाइन ओवरलैपिंग कर जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा, इन दोनों लाइन को खींच लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, तो आपको ये ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। मैंने ग्राफ को रफली बनाया है, तो आप इसको अगर मैं कॉपी में बनाएंगे तो अच्छी तरह से बनाइएगा। यहाँ पे रफली डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास हमने किया है कि किस तरह से ग्राफ आपको बनाना है, किस तरह से ये वैल्यू वहां पे पुटअप करना है। तो आई होप कि आपको ये वैल्यू पुटअप करना समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके उसमें वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो ये 3.1 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3 के 3 क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मैं मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।